बायजू मेरी आवाज जा रही है क्या सब तक? हाँ सर, आ रहे हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, सारे बच्चे आ गए क्या? चलो वेट कर लेते हैं 2 मिनट। चलो लगभग सबने ज्वाइन कर लिया। किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट का टाइम है, पूछ लो। सर कॉलेज कब खुलेगा, इसके बारे में अपन नहीं कह सकते हैं बच्चे कॉलेज कब खुलेगा। ये एक्चुअल में यहाँ की गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। चलो लगभग सबने ज्वाइन कर लिया, फिर भी अभी 8। हाँ बोलो। So sin theta equal to tan theta approx 0 degree or 0 theta. थीटा बोलेंगे, वहाँ वहाँ थीटा यूज करेंगे, है ना। कहीं कहीं 0 यूज करने की जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, बट हम थीटा यूज करेंगे, है ना। कई जगह थीटा की जरूरत पड़ता है, कहीं की जगह 0 की जरूरत पड़ता है। ओके Okay, thank you. तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे बच्चे वेक्टर, है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। देखो ये मतलब टॉपिक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना, यदि कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए तो, है ना, कहीं कुछ दिक्कत छूट उठ जाए तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको कवर करना, क्योंकि ये टॉपिक यदि खराब रहा ना बच्चे, तो फिर तुम आगे फिजिक्स पढ़ना भूल ही जाओ। फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हर चैप्टर में तुम्हारा दिमाग खराब होगा। जैसे ही मान लो इसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स पढ़ाया, उसमें पता चला कि वो जब जब बोलूंगा वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, अरे ये तो टॉपिक आता ही नहीं है। फिर तुम सोचोगे कि मन में आएगा कि चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, काइनेमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर से सीरियसली पढ़ेंगे। ओके फिर तुम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर जाओगे एनएलएम, तो वहां पता चला फोर्स मोमेंटम ये सब चीजें, फोर्स भी बोलेगा वेक्टर, फिर वेक्टर जैसे ही नाम क्लास में तुम्हें लिया जाएगा, तुम्हारा होगा दिमाग खराब, फिर मन कहेगा कि अगले क्लास अगले टॉपिक से पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जैसे सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सब होगा, सेम वहां वेक्टर ये 50 बार बोला जाएगा, तुम्हारा फिर मन बोलेगा कि चलो अब नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन, वर्क पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, हर जगह वेक्टर आएगा, है ना। इसीलिए कोशिश करना मेहनत करके किसी तरह इस टॉपिक को अच्छा कर लें, क्योंकि ये टॉपिक खराब हो गया पूरा फिजिक्स खराब हो जाएगा। ओके तो जितना काम दिया जाए उसको टाइम पे करना है। फिर अच्छा, कोई यदि सीनियर हो तुम्हारा तो उससे पता करना, तो वो बताएगा कि हाँ वेक्टर नीट वालों का बहुत दिमाग खराब करता है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। यदि तुम ध्यान से एकदम जैसे तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में मेहनत किया वैसे ही करते रहोगे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ बच्चे लापरवाही कर रहे हो, वो इसमें मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ टॉपिक जिसमें कि तुम लापरवाही कर लेना, जो मक्कारी करना है वहां कर लेना, जो काम चोरी करना है वहां कर लेना, बट यहाँ मत करना। यहाँ करोगे तो अगले वाले में कभी पढ़ नहीं पाओगे, अगले वाले टॉपिक में, ठीक। तो यहाँ बिल्कुल नहीं।
इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आता है, एक दो मिल जाता है, ठीक, अदर टॉपिक से लिंक करके, है ना, काइनेमेटिक्स से लिंक करके, या तो 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें मिल भी जाएगा क्वेश्चन नीट में, ठीक। और दूसरी बात ये है कि इसकी ये यदि तुम्हें नहीं आता है, मतलब फिजिक्स भी नहीं आ सकता, फिजिक्स नहीं आएगा, ठीक। कोई टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो पढ़ पाओगे, ठीक। तो मतलब फिजिक्स में तुम्हारा स्कोर 0 रह जाएगा नीट में, ओके। तो ये टॉपिक नहीं आया तो ये हालत होगा तुम्हारे साथ। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इसमें ऐसा क्या पढ़ते हैं, ना, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा जो इतना मैटर करता है ना, ये बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन जो पढ़ेंगे ना, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यही पढ़ेंगे, और कुछ खास नहीं। तो अब जैसे ही ये बोलता हूँ तो बच्चे के मन में, सर ये तो पहले से आता है, आप भी क्या मजाक कर रहे हो। बिल्कुल सही बात बच्चे, हमें पहले से ही ये सब टॉपिक आता है, पर यहाँ थोड़ा सा अलग आता है। जो अपने को मैथ्स जो आता है ना बच्चे, बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, ये जो अपने को आता है ना, इसकी एक लिमिटेशन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सब जगह सबको ऐड नहीं कर सकते हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम उस चीज से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर ऐसा प्रॉब्लम आज तक तो नहीं आया मुझे, हर जगह सब जगह मैंने ऐड किया, सब जगह रिजल्ट वही आता है, कहाँ फ्लॉप होता है बता दीजिए। चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहाँ ये फ्लॉप होता है। इस जो पुराने जो अपन बेसिक अलजेब्रा पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स पढ़े हैं, वो कहाँ फ्लॉप होता है उसकी बातें करते हैं ना। जैसे मान लो तुमने ये चीज सुना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या स्केलर, अच्छा जो हिंदी में पढ़े होगे वो सदिश या अदिश करके पढ़ते हैं ये टॉपिक, क्या पढ़ते हैं, सदिश या अदिश करके पढ़ते हैं, ओके, इस टाइप का, ठीक। तो वेलोसिटी बोले तो वो कौन सा वेक्टर या स्केलर, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बोले वेक्टर या स्केलर, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक। किसी का चैट है, चलिए वीडियो भेज देना, मैं ट्राई करूंगा बच्चे। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कि वो क्या होता है, वेक्टर होता है। जैसे मान लो कि एक बच्चे ने यहां से चला 4 मीटर और फिर चला 3 मीटर, कितना, 4 मीटर और 3 मीटर, तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3, और नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चे क्या हो जाएगा, 4 + 3, पुराने वाले मैथ से देखो तो 4 + 3 = 7। अच्छा, पूरे होल जर्नी में यदि अपन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, ओवरऑल जर्नी में, है ना, तो इनिशियल पोजीशन ढूंढो और फाइनल ढूंढो, क्लियर क्या, और दोनों के बीच लाइन खींचो और लाइन के का जो लेंथ हो जाए। तो देखो निकाले पुराने वाले मैथ से भी 7, और दिख भी रहा है कि हाँ 7 मीटर ही तो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ तो चलो पुराना वाला मैथ काम आ गया, क्लियर क्या, क्योंकि दिख भी रहा है कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल कितना हुआ, 7, और निकाले तो वो भी आया 7। बट इस केस में सोचना अब क्या होगा, ठीक। मान लो कि एक बच्चे ने चला इधर की तरफ 4 और इधर की तरफ 3, क्लियर, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो अगेन बोलेंगे S1 कितना, डिस्प्लेसमेंट 1 4, डिस्प्लेसमेंट 2 10, और पुराने वाले मैथ के हिसाब से नेट डिस्प्लेसमेंट पहले को जोड़ दो प्लस दूसरे को ऐड कर दो, है कि नहीं, तो हो जाएगा 7। बट अब देखते हैं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ, ठीक। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपन किसी भी टाइम इंटरवल के लिए बोले तो क्या करते हैं, पहले इनिशियल पॉइंट से ढूंढो, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फिर फाइनल पॉइंट ढूंढो सर, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों के बीच इनिशियल टू फाइनल एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब इसकी जो लेंथ होगी ना, इसकी जो लेंथ होगी वही क्या हो बताएगा अपने को, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बताना कितना होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, टाइप करके कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 5 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस केस में बच्चे, इस केस में कितना आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट, 5।
तो अपने को फिजिक्स के हिसाब से लग रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 5। फिजिक्स के हिसाब से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए लग रहा है 5। बट अपने को पुराने वाले बचपन के मैथ्स के हिसाब से बोले तो कितना 7 आया। कौन सा सही? तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन के हिसाब से है ना, तो ये वाला सही है और ये वाला हो गया अपना इस केस में क्या गलत। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ देखो तो एक तरह से समझ नहीं पाया सर कैसे आया, समझाते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से निकाल रहे हैं। एक तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है डिस्प्लेसमेंट का कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट देखो ओवरऑल जर्नी में ये हो जाएगा क्या आई, इसको नाम दे देते हैं। फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे फिर गया, फिर ऐसे गया, तो फाइनल यहाँ गया, तो फाइनल ये। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखो ज्योमेट्री से निकालोगे, ये 90 दिख रहा है तुम्हें, क्लियर। तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये वाला आ जाएगा कितना बच्चे 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसी का तो लेंथ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये हो गया कितना 5। पर पुराने वाले मैथ्स लगाओ तो वो बोल रहा है कि 7, तो ये तो गलत आ गया ना, जबकि हमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होगा 5 और पुराना वाला मैथ्स कह रहा है 7। तो पुराना वाला मैथ्स क्या हो गया, गलत हो गया इस केस में। तो यहाँ हमें समझ आता है बच्चे कि पुराने बचपन में जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं उसकी एक लिमिटेशन है कि हर जगह काम नहीं आता है, ठीक। कहाँ काम नहीं आता है, तो वैसे क्वांटिटी को ऐड करने में काम नहीं आता है जिसके पास डायरेक्शन हो। तो देखो यहाँ क्या है, ये डायरेक्शन का ही तो खेल है ना बच्चे, कि सेम डायरेक्शन में था तो वो मैथ्स काम किया, पर यहाँ डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 3 मीटर वाला डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो गया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, डायरेक्शन क्या कर दिया अलग हो गया। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर कर गया क्या, कर गया। तो जिस भी क्वांटिटी में, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात आ जाए ना, वहां हमारा पुराना मैथ्स काम नहीं आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुराना वाला जो मैथ्स पढ़े हैं वो सब जगह काम नहीं आता है। काम कहाँ आता है, तो जो हैंड रेज कौन कर रहे हो, एक बार मुझे समराइज करने दें तो। अच्छा ऐसे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को डाउट पूछना हो पूछ लेना, ठीक। अभी लेकिन वेट सर करो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो कैसे निकले? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे सीखेंगे, है ना। अभी जस्ट ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इस स्लाइड का मेरा पर्पस ये है कि क्यों हमें ये पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा कहाँ कहाँ ये वाला मैथ्स काम आएगा, वो वाला फ्लॉप होगा, ओके। तो समझ में आया क्या कहाँ फ्लॉप होगा। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात आ जाएगी ना, इसके अलावा और भी एक दो बातें होगी, पर डायरेक्शन की बात आ जाएगी ना, तो वहां क्या होगा, पुराना वाला मैथ्स काम नहीं आएगा। और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है ना, उसको अलग से नाम देते हैं हम वेक्टर, क्लियर क्या। इसको हिंदी में सदिश बोलते हैं, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक अपना है वो इसी टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के लिए है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन हो। उसको कैसे, उसके साथ हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना। तो वो उसको उसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, उसको नाम वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसको हम ऐड कैसे कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यही 3 चीज पढ़ना है, ओके। और इसके टाइप्स अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, बेसिक सा चीज था, ठीक। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अलग टाइप के, जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। उसको हम पुराने मैथ्स के तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो वो तरीका आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ खास नहीं था इस स्लाइड में।
चलो अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक, देखो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन अपने लिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए बस ये काम का इंपॉर्टेंट है कि मिजरेबल हो। अच्छा, अपन जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, थोड़ा सा अपने को इंग्लिश का ये डेफिनेशन, हिंदी का डेफिनेशन काम का थोड़ा कम है, और काम का है कि उसको हम कितने अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपन किसी बच्चे को पढ़ाए, हम डॉग है ना, वो बच्चे की बुक में है ना, बुक में जो रहता है फोटो भी दिखाए, डॉग भी दिखाए है ना, मतलब डॉग पढ़ाए और खूब अच्छा से पढ़ाए, उसके 2 आंख होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक, और सामने से मान लो कि एक डॉग सामने खेल रहा हो, एक डॉग, और उसको रिलेट ही ना कर पाए कि आज जो पढ़े वो यही है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। समझ में आया क्या? पढ़ाई का मतलब यही है कि अपने लिए जो काम का है वो डेफिनेशन लाइन इंग्लिश का, हिंदी का, ये अपने लिए काम का नहीं है। क्या हम उसके बारे में समझते हैं या नहीं, ये काम का है। ओके, ठीक। तो एज अ डेफिनेशन देखो यहाँ लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट दैट इज मेजरेबल एंड हेल्पफुल टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और इवेंट। क्लियर क्या? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन क्लियर। अपने काम का ये है कि ये क्या होना चाहिए, ये मेजरेबल हो, इसको हम मेजर कर सकें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये अपने पास एक प्रॉपर्टी है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है ना, कई सारे प्रॉपर्टी है। क्या? जैसे इसका कलर है ब्लैक, तो क्या ब्लैक को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना, तो ब्लैक नहीं बोलेंगे। ठीक, इसके इसका कुछ ना कुछ लेंथ है कि नहीं, कुछ ना कुछ लेंथ होगा। क्या लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं क्या? मेजर कर सकते हैं। हाँ। लेंथ को मेजर कर सकते हैं क्या? इस जैसे मान लो कि बोलेंगे 15 सेंटीमीटर का है, क्या हम किसी को बोलेंगे मेरे पास पेन है जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, क्या ये लेंथ इसको डिस्क्राइब करने में हेल्प कर रहा है क्या? कर रहा है ना। और इस चीज को, लेंथ को हम मेजर भी कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, है कि नहीं? क्या वेट हम मेजर कर सकते हैं क्या? उस वेट के मदद से हम बोल सकते हैं क्या इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। तो वो वेट कितना होगा, अपन वेइंग मशीन पे इसको हम मेजर करेंगे और बोल देंगे कि हाँ ये 200 ग्राम का है, तो ये मेजरेबल है, तो इसका क्या बोलेंगे, वेट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, उसी तरह मास मेजर कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो मास भी हो जाएगा फॉर्मूला लगा के। ठीक, ये सब चीजें जो टाइम, ये सब चीजें हाँ जो हम दीदी। पढ़ते हैं, हाँ, तो टाइम, ये सब चीज जो सुने होगा ना बच्चे, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या है, इस सब के मदद से हम ऑब्जेक्ट और इवेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट वो यहाँ थ्रो किए, तो ये 10 सेकंड लगा के मान लो कि वहां तक गया, तो क्या ये इस इवेंट को टाइम, टाइम बोलने से क्या डिस्क्राइब होता है कि थोड़ा बहुत? हाँ, 10 सेकंड मतलब अच्छा सारा का सारा नाटक 10 सेकंड में खत्म हो गया, है कि नहीं? बोलेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इतना था, तो ये एक तरह से इवेंट को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है। बोलेंगे कि यहाँ से वहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, तो ये भी इस इवेंट को डिस्क्राइब करने में मदद कर रहा है, एंड मिजरेबल भी है। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर क्या? आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? मुझे लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, आज स्पीड में बोल रहा हूँ क्या? नॉर्मल है, चलो ठीक। तो ये सब हो गया क्या, फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे काम का है वो ये क्या, मेजरेबल, ये याद रहना चाहिए, उसको हम मेजर कर सकें। अब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगला है। अगला क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ म्यूट कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया सर, फिर से बोलिए। फिर से बोले, देखो डेफिनेशन यहाँ लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट इज मेजरेबल एंड हेल्पफुल टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और इवेंट। क्लियर क्या? इसके एग्जांपल तुमने पढ़ रखा है, लेंथ हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो सब भी तुम सुनते हो ना टर्म, वो सब एक तरह से क्या है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी है ना। उसकी क्या खास बात है, तो वो मेजरेबल है। ठीक,
ये अपने काम का है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जहां होगा फोकस करने लायक वो मैं बता दूंगा, ठीक। अगला टॉपिक है बच्चे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में सिर्फ दो है, कौन कौन सा, वेक्टर है एंड स्केलर है। क्लियर क्या, पहला वेक्टर और दूसरा स्केलर। अब वेक्टर किसको किसको बोलेंगे, वेक्टर किसे बोलेंगे, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पैरा इस तीन के आधार पे ही डिसाइड होगा कि कौन क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ। लॉ मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने का लॉ, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या होता है समझते हैं बच्चे। मैग्नीट्यूड इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण, परिणाम, परिमाण, ओके, परिमाण। इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने इसको बोला 15 सेंटीमीटर, तो कितना अमाउंट, कितना बड़ा है ना। तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्या अपना मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा है, कितना अमाउंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि सिर्फ 15 होता है मैग्नीट्यूड, जो कि गलत बात है बच्चे। यूनिट के साथ होता है ना 15 सेंटीमीटर, क्लियर क्या। अब सिर्फ 15 से आइडिया लगेगा क्या, बताओ, सिर्फ 15 से डिस्क्राइब होता है क्या, 15 मीटर का है या 15 किलोमीटर का है या 15 फीट का है या 15 मिलीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का है ना। तो इससे आइडिया अपने को नहीं लगता है कि कितना बड़ा पेन है, किससे आइडिया लगता है, यूनिट के साथ बोलने से, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ समझ में आया क्या। जैसे फोर्स की बात करूं तो फोर्स बोलेंगे ना कितने न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, अच्छा इतना बड़ा है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कितना बड़ा है, ओके, कितना अमाउंट है उस चीज का, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है ना। वेक्टर लॉ क्या है, ओबे वेक्टर लॉ, ये एक तरह से वही जोड़ने, सब्ट्रैक्ट, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, उसी को लॉ के नाम से जानते हैं, क्लियर क्या। मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हें समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन मतलब किधर की तरफ है, ओबे वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मेथड, क्लियर क्या। इस तीनों के आधार पे ही डिसाइड होगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ चैट में लिखो, सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, ओहो, नेट इशू मेरे साइड या तुम्हारे साइड, अब तो ठीक हो गया होगा, नेट तो नहीं चला गया नेट है, उसी में इसके सिस्टम में कनेक्ट कर आपके साइड से। सर आपका साउंड नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी ज्यादा बच्चे बोल रहे हो तो मतलब बात में सच्चाई है, मुझे नेट दूसरा लगाने दो। चलो मुझे आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, चलो क्लियर कर लेते हैं। हाँ बता, सबको आ रहा है क्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एकदम क्लियर ना, ओके सर, चलो तो फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, रिपीट नहीं। टाइम हो गया ना। हाँ, चलो टाइम हो गया, अपन इसी चीज को थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, ओके। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये डेफिनेशन तुम याद कर सकते हो, क्लियर क्या, ठीक। अपने काम का है कि ये मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम मेजर कर सकें, मेजरेबल मतलब जिसको हम मेजर कर सकें। अच्छा कुछ हिंदी ठीक। अच्छा, इसमें अब इसके टाइप्स, टाइप्स किस आधार पर किया गया है, तो टाइप्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ के आधार पर किया गया है, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो जैसे मान लो कि लेंथ लिख रहे हैं, तो लेंथ कितना बड़ा है, इससे अपने को मैग्नीट्यूड पता चलेगा, है ना। लेंथ मतलब, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिणाम, परिमाण बोलते हैं हिंदी में, है ना। मैग्नीट्यूड अपन बोलेंगे, ठीक, कितना अमाउंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का। एक्सलेशन जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसमें बताओ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड,
नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। और वेक्टर लॉ क्या होता है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का तरीका कह सकते हैं। समझ में आया क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का तरीका, मेथड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो वेक्टर देखो, वेक्टर का डेफिनेशन मैं बताऊं, वेक्टर वो हुआ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे। क्लियर।